पोलैंड में गिरे मिसाइल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह कि पोलैंड पर रूसी अटैक के बाद पश्चिम में यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में भारी सरगर्मी है। बाली में G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद जो बाइडेन ने कहा है कि पड़ताल में हम जुटे हुए हैं। While we're meeting, I mean, there were scores and scores of missile attacks into western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। नाटो देश पर पुतिन का हमला वॉर का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आगे क्या कुछ बदल जाएगा, आइए आपको समझाते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। व्हाट नेक्स्ट, 5 क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, 5 संभावनाएं उसके बारे में बताते हैं। अमेरिका और नाटो बार बार कहा था कि नाटो की 1 इंच पर हमला भी मंजूर नहीं होगा, ये कहा गया था नाटो कंट्रीज की ओर से। बड़ा सवाल है कि क्या अब युद्ध में अमेरिका की एंट्री तय हो गई है। हालांकि जो बाइडेन कह रहे हैं कि पहले हम पूरे मामले की जांच करेंगे। पुतिन ने अब तक नाटो को टारगेट करने का जोखिम नहीं लिया था। बड़ा सवाल उसके बाद कि क्या पुतिन ने अमेरिका और नाटो को हमले का एक मौका दे दिया है, क्योंकि इस वक्त रूस को सबसे बड़ा कल्प्रिट कहा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या सवाल है वो आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की पश्चिम से लगातार सीधे सैन्य हस्तक्षेप की मांग करते रहे हैं। बार बार ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कहते रहे हैं यूक्रेन का ये पक्ष है। बड़ा सवाल क्या है कि क्या युद्ध में नाटो को भी झोंकने की इनकी मुराद पूरी होने वाली है। कई बार ज़ेलेंस्की ने कहा नाटो इन्वॉल्व हो इस वॉर में। अब विश्व भर में क्या टेंशन है। रूस यूक्रेन वॉर करीब 9 महीनों में दूसरे देशों तक नहीं फैला है, लेकिन सवाल ये कि युद्ध में नाटो की एंट्री के साथ ही क्या दुनिया के तमाम देश इसमें फंस जाएंगे, ये कुछ बहुत बड़े सवाल है। अब भारत का पक्ष जानना भी जरूरी है। भारत अभी तक तेल खरीदकर और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत रूस का साथ देता रहा है। अब बड़ा सवाल क्या भारत के लिए रूस की मदद करना अब आसान नहीं होगा। भारत के पक्ष पर बात करते हैं, कर्नल डिन्नी हमारे साथ हैं। अभी तक सर हमने देखा कि भारत का न्यूट्रल पक्ष रहा, रूस के साथ दोस्ती भी निभाई और रूस को समझाने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए किया कि ये समय युद्ध का नहीं है, युद्ध रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। पोलैंड में हुए हमले के बाद अगर रूस कसूरवार पाया जाता है तो क्या भारत के लिए मुश्किल होगी? रूस के साथ खड़े रहना, कितना दबाव रहेगा? जी, इसमें कोई शक नहीं। अगर पोलैंड का अटैक वाकई में रशिया ने किया तो डेफिनेटली भारत को रशिया को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता अभी भी कि रशिया ने किया है, क्योंकि रशिया को कोई भी उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आप जैसा आप अपने इसमें चैनल में बता रहे थे, शुरुआत में जितने भी एमिनेशन हो चाहे बाकी चीजें आ रहा हो यूक्रेन में, वो पोलैंड के थ्रू ही आ रहा था। तो अगर तब अटैक कर सकते थे, तब नहीं किया, तो अभी सिर्फ 6 किलोमीटर बॉर्डर से एक छोटा सा शहर पे या गांव पे अटैक करके क्या फायदा हो रहा है? तो इसलिए मेरे ख्याल से तो क्या सर ज़ेलेंस्की ने कोई बड़ा दांव खेला है क्या पोलैंड में जो मिसाइल गिरी है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए दो चीजें हो सकता है। या तो ये गलती से चला गया हो, जब इन्होंने रशियन मिसाइल से फायर कर रहे थे तो उसके बचाव में एंटी मिसाइल सिस्टम का एक गलती से गया हो, या जानबूझ के किया हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर नाटो और अमेरिका को सोचना पड़ेगा यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की मदद करने से पहले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।